हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हीरोन का सूत्र दोस्तों आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। हीरोन का सूत्र दोस्तों कब लगाते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के नियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कहेगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, तो पहले दोस्तों आप हीरोन का नियम समझ लीजिए। फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, हीरोन का नियम लगाने से पहले आपको क्या करना है, हीरोन का नियम, क्या दोस्तों, हीरोन का नियम, ठीक है ना दोस्तों। हीरोन का नियम के लिए एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी होंगी तो पहले आपको s का मान निकालना पड़ेगा। s यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है ना दोस्तों। ए बी सी क्या कहलाता है दोस्तों, ए बी सी कहलाती है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ए मतलब त्रिभुज की पहली भुजा, बी मीन्स त्रिभुज की दूसरी भुजा, सी मीन्स त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है ना। अब हीरोन का नियम दोस्तों लगाएंगे। हीरोन का नियम, हीरोन का नियम यानी कि क्षेत्रफल, हीरोन का नियम यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है दोस्तों हीरोन के नियम से। कहा है दोस्तों, हीरोन का नियम क्या होता है दोस्तों, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हीरोन का नियम। कौन सा दोस्तों, हीरोन का नियम। अब दोस्तों किसके लिए क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हैं। तो हीरोन के नियम से, हीरोन का नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। तो दोस्तों आपको हीरोन का नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जे आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः हैं, ए बराबर 15 सेंटीमीटर, फिर दोस्तों बी बराबर 20 सेंटीमीटर, फिर दोस्तों आपका सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जी आपके ए बी और सी के मान आ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। जब दोस्तों आपके पास ए बी सी के मान आ गए हैं तो आप पहले हीरोन का नियम लगाने से पहले आपको एस का मान निकालना पड़ेगा। का दोस्तों एस, दोस्तों एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका मान निकालिए आप। s बराबर a का मान है आपका 15, b का मान है 20 और c का मान है आपका 25 बटे में 2, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ दीजिए दोस्तों। 5 5 10 की 0, हाथ से लगाई 1 2 2 4 5 और 1 6 बटे में 2। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6। दोस्तों आपका s का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। क्या आ गया दोस्तों, s बराबर, s का मान आपका कितना आ गया, 30 आ चुका है। क्या आ गया दोस्तों, s बराबर 30, s का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया है। जब दोस्तों आपने s का मान 30 निकाल लिया है तो अब आपको क्या करना है,
हीरोन का नियम लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? हीरोन का नियम। दोस्तों हीरोन का नियम हम कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप। हीरोन के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों हम मान रख रहे हैं, s का मान है आपका 30 और इस s का मान है 30 और a का मान कितना है दोस्तों? 15 है। कितना है दोस्तों? 15। इसका मान है 20, इसका मान है 25। क्या है दोस्तों? 25। 30 में से 15 का दोस्तों 15, 30 में से 20 का दोस्तों 10 और 30 में से 25 का कितने का बचे? 5। कितने बचे दोस्तों? 5। दोस्तों ए इधर पर गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? गुणा। क्या माना जाता है? गुणा। अब दोस्तों हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुणा 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 30 को 15 दूनी 30। ठीक है ना, 15 दूनी 30 और जी तो आपका 15 है ही। 10 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 5। ठीक है ना, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 यानी 5 दूनी 10। दोस्तों 1 5 आपका है ही ये। दोस्तों रूट के अंदर से आपको बाहर संख्या निकालना आता होगा। यदि नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि रूट के अंदर आपके संख्या डबल अंक होता है तो जोड़े में से बाहर निकल जाती है एक। जैसे मान लो 15 का एक जोड़ा बन गया तो 1 15 बाहर निकलेगा। 1 5 का जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर निकलेगा। 1 दोस्तों 2 का जोड़ा बन गया तो 1 ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। 15 गुणा में और 5 दूनी 10। दोस्तों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका दोस्तों? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। ये आपने हीरोन का नियम का फॉर्मूला लगाना सीखा है। दोस्तों हम आपको एक बार और बता दें यदि कि हीरोन का नियम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है। हीरोन के नियम से दोस्तों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि दोस्तों उसको हम हीरोन के नियम से ही जानते, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो हम हीरोन के नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो S बराबर फॉर्मूला होता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यहाँ से आपका S का मान निकलेगा। ठीक, फिर इसके बाद हीरोन का नियम क्या है? हीरोन का नियम यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों रूट के अंदर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है यही आपका हीरोन का नियम कहलाता है दोस्तों। यदि किसी को पता ना हो तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हैं तो किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हैं तो हीरोन का नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर हीरोन का नियम ज्ञात कीजिए, ऐसा भी लिख कर किया जा सकता है दोस्तों। तो A बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 20 सेंटीमीटर, C बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आप इसको मान लेंगे ABC के मान। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप लाइन से ही माने ABC, आप A का मान ऐसे मान सकते, B का मान ऐसे मान सकते, C का मान ऐसे मान सकते, किसी को भी मान सकते हैं आप। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि लाइन से ही आपको मानना पड़े। तो दोस्तों ABC के मान हमें पता चल गया। तो S बराबर फॉर्मूला लगाइए A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। A का मान 15, B का मान 20, C का मान 25। ठीक है ना, इन सबको बटे में 2, इन सबको जोड़ा हमने कितना आया? 60। कितना आया दोस्तों? 60। 2 का भाग दिया 60 में कितना आया? 30। यानी S बराबर कितना निकल आया आपका? 30 निकल आया। कितना निकल आया दोस्तों? 30। S का मान आ गया आपका 30। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। हीरोन का नियम दोस्तों क्या होता है? रूट के अंदर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन के नियम का फॉर्मूला है दोस्तों। तो क्या रूट के अंदर S का मान 30, S का मान 30, A का मान 15, S का मान 30, B का मान 20, S का मान 30, C का मान 25। ठीक है ना, 30 के 30 में से 15 का कितने बचे? 15, 30 में से 20 का कितने बचे? 10, 30 में से 25 का कितने बचे? 5। ठीक है ना, अब दोस्तों 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 2, वही 15 की 15 है ही यहाँ। 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 के 5 आपके। अब दोस्तों क्या होता है, रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उसका हम जोड़ा बना करके बाहर निकालते हैं। यदि वहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो जोड़ा बन गया है तो एक संख्या बाहर निकाल दी। जैसे 15 का जोड़ा बन गया, 1 15 बाहर, 1 5 का जोड़ा बन गया, 1 5 बाहर, 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर। ठीक है ना, 15 की 15, 5 दूनी 10,
दोस्तों 10 का गुणा करेंगे 15 में से कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको इस तरीके से हीरोन का नियम का फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी तरीके से आप कई सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सवाल समझाया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ से अगर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। ठीक।